अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विद आयत। माय नेम इज़ आयत एंड आपको पता ही होगा कि मैंने इस चैनल पे ऐसी सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें आप लोगों को हर किस्म की प्लेलिस्ट मिलेगी, हर प्रिपरेशन करने के लिए, हर किस्म के टेस्ट के लिए, चाहे वो PPSC हो, FPSC हो या NTS, कोई भी टेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं ये प्लेलिस्ट। इसमें पाक स्टडी तो जनरल नॉलेज और इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और इसके अलावा उर्दू की सीरीज़ भी है इसमें। तो आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जाएंगे, वहाँ पे क्लास 9 की मैथ भी उसी में है। अगर 9th के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। बाकी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते हैं और प्लीज़ लाइक और शेयर करते हैं। आज जो कल की कंप्यूटर की वीडियो थी उसमें हमने वर्ड के शॉर्टकट कीज पढ़े थे और कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब किया था उसमें। आज हम MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज को देखेंगे, क्योंकि एक्सेल की शॉर्टकट काफ़ी बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं और कभी कभी पेपर में ये आ जाता है कि एक्सेल में ये शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ होती है। तो वहाँ पे तो हमने सिर्फ ज़्यादातर बच्चे जो हैं, मैं ये नहीं कहती सारी, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सिर्फ वर्ड की शॉर्टकट कीज याद कर लेते हैं क्योंकि वही ज़्यादातर आती हैं। तो एक्सेल की एक आध आ जाए तो हम इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है और हैं भी उसी जैसी ही। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+A, जैसा कि MS वर्ड में था इसी तरह ही MS एक्सेल में है। इसका शॉर्टकट Ctrl+A का उधर भी यही था कि सिलेक्ट ऑल कंटेंट, वहां पे ये था कि सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे सिर्फ वर्कशीट है, क्योंकि आपको पता ही होगा एक्सेल इज अ वर्कशीट। वहां पे वर्कशीट होती है, हम लोग मैनेज करते हैं अपना डाटा। कोई भी मैथमेटिकल पोर्शन हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। डॉक्यूमेंट में हम लोग कोई भी चीज उसको सेव कर सकते हैं लिख के, जैसे हमने इधर शॉर्टकट की है की लिखी हुई है, तो यहाँ ये वाले शॉर्टकट कीज हम लोग जाके MS वर्ड में सेव करेंगे। तो डॉक्यूमेंट, वहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा और यहाँ पे वर्कशीट। बाकी वैसे ही है, सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ वर्कशीट। Ctrl+B बोल्ड, ये तो हर जगह पे यही, जिस भी हम वेबसाइट पे जाते हैं यही होता है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+D फिल इन डाउन। Ctrl+D हम लोग जो नीचे वाला सेल होता है, एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे MS एक्सेल पे, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि MS वर्ड पे हम लोग जाके लैपटॉप पे वहां पे हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग होम टैब का, टैब्स का सारा डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह MS एक्सेल को भी हम एक दिन देंगे, उसकी टैब्स को देखेंगे, उसके उसके अंदर वर्कशीट में सेल्स, रोज, कॉलम होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को पता चल जाए। फिल इन डाउन का ये मतलब है कि जो नीचे वाला सेल होगा वो फिल हो जाएगा Ctrl+D प्रेस करने से। आगे है जी Ctrl+E, जैसे वहां पे सेंटर करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, यहाँ भी वही है। Ctrl+E को E जब हम प्रेस करते हैं तो सेंटर में हो जाता है हमारा जितना भी कंटेंट सेल में लिखा होता है। Ctrl+F ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। Ctrl+G ओपन गो टू ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस को हमने वहां पे भी वर्ड में भी डिस्क्राइब किया है, यहाँ ओपन गो टू ऑप्शन को भी वहां पे डिस्क्राइब किया है। जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं वहां पे हम लोग जा सकते हैं गो टू के ऑप्शन से और फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज अगर हमने लिखी हुई है उस वर्कशीट पे या डॉक्यूमेंट में। हम Ctrl+F प्रेस करेंगे तो वो फाइंड भी हो जाएगी, और अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो रिप्लेस का भी ऑप्शन देता है नीचे। आगे है जी Ctrl+H, इसका भी F और H का सेम है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ये मैंने इसलिए अल्फाबेटिकली सारे इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि बीच में मिस हो जाए तो फिर समझ नहीं लगती कौन सा मिस आउट हुआ था और कौन सा हमने नहीं याद करना, तो इसलिए मैंने सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं और सर्च करने के बाद ये F और H का सेम ही है। Ctrl+I, ये तो उधर भी ऐसे ही है, इटैलिक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। Ctrl+J, J का MS वर्ड और MS एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। Ctrl+J का MS वर्ड में हम जस्टिफाई करते हैं, किसी भी हमने पैराग्राफ को लिखा हुआ है या कोई भी कंटेंट है हमारे पास उधर, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम Ctrl+J को प्रेस करते हैं। लेकिन MS एक्सेल में जब Ctrl+J को प्रेस करेंगे तो हम लोग
उन सेपरेट कर देंगे, किसी भी एक सेल को सेपरेट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम सी बनाई हुई है छोटी सी। ये एक कॉलम है 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं कुछ। जब हम Ctrl+J प्रेस करते हैं तो वो एक लाइन को डिफरेंट बॉक्सेस में, या आप कह सकते हैं अलग अलग कॉलम में, अलग अलग लाइन में वो लिखना शुरू कर देता है। वो खुद से इसको लिखना शुरू कर देता है, एक ही कॉलम में जो भी चीज हो। यहाँ पे 1 अलग से हो गया, 2 अलग से हो गया, 3 अलग से, 4 अलग से, 5 अलग से। ये डिफरेंट सेल में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो जे का ये है कि सेपरेट करना शुरू कर देता है। कोई भी कॉलम अगर हम उस कॉलम में रख के एरो को Ctrl+J प्रेस करते हैं तो वो कॉलम को सेपरेट करना शुरू कर देता है, अलग अलग कर देता है। आगे जी Ctrl+K से हम लोग कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह हमें किसी और जगह जाना है उसी डॉक्यूमेंट से हम, या वर्कशीट पे, तो हम लोग वर्कशीट पे लिंक वो डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और लिंक को प्रेस करेंगे तो हम लोग दूसरी जगह पे चले जाएंगे। आगे जी Ctrl+L, कंटेंट कन्वर्ट इनटू टेबल। Ctrl+L प्रेस करने से कोई भी कंटेंट, हमारे पास जो भी कंटेंट लिखा हुआ है MS एक्सेल में, वो कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। टेबल में जाने का ऊपर टैब्स में ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट में जाके हम टेबल बनाते हैं खुद से। लेकिन अगर हम MS एक्सेल में शॉर्टकट यूज करेंगे टेबल बनाने के लिए तो हमें Ctrl+L को प्रेस करना पड़ेगा। आगे जी Ctrl+M, M के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। M के Ctrl+M की पावर पॉइंट में की होती है शॉर्टकट। इससे न्यू जो हमारी स्लाइड है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं है Ctrl+M की। आगे जी Ctrl+N, जैसे MS वर्ड और MS एक्सेल की काफी जो शॉर्टकट कीज हैं वो सेम ही है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको याद करने में। Ctrl+N, न्यू वर्कशीट और एक्सेल शीट, उसको एक्सेल शीट भी कहते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं, तो कोई भी आप बस न्यू, वो ब्लैंक खुल जाता है पेज। आगे Ctrl+O, ओपन करने के लिए या सेव करने के लिए ओपन से ही ऑप्शन खुलते हैं। आगे सेव फाइल या सेव एज का ऑप्शन खुलता है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, कौन सी विंडो पे सेव करना चाहते हैं, तो वो सारा वहां से खुलता है। Ctrl+P, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। आगे है कि Ctrl+Q, क्विक एनालिसिस। किसी भी जगह पे एनालिसिस हम करना चाहते हैं वर्कशीट पे, MS एक्सेल पे, तो Ctrl+Q प्रेस करने से हम क्विक एनालिसिस की जगह पे पहुंच जाते हैं किसी भी चीज को। आगे जी Ctrl+R, फिल राइट सेल। Ctrl+D हमने इसी वर्कशीट इसी शॉर्टकट में पढ़ा है। Ctrl+D, फिल इन डाउन, और Ctrl+R, फिल इन राइट। फिल इन राइट मतलब कि जो राइट का सेल होगा वो वाला फिल होना शुरू हो जाएगा, उसी में हम लोग चले जाएंगे Ctrl+R को प्रेस करने से। आगे जी Ctrl+S, Ctrl+S से सेव एज, जैसे ओपन में मैंने बताया था सेव फाइल शुरू हो जाती है, इसी तरह Ctrl+S करने से हम डायरेक्ट सेव एज में चले जाते हैं कि आपको कौन सी जगह पे ये चीज सेव करनी है। आगे जी Ctrl+T, सेम Ctrl+L। Ctrl+L का क्या था, कन्वर्ट कंटेंट टू टेबल। Ctrl+L और T सेम है, दोनों टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं कंटेंट को। आगे जी U, Ctrl+U, अंडरलाइन, Ctrl+V, पेस्ट, Ctrl+W, क्लोज वर्कबुक। इसी तरह अगर वर्ड में है ये तो Ctrl+W करने से क्लोज विंडो हो जाती है। इसी तरह एक्सेल में करेंगे तो Ctrl+W से क्लोज वर्कबुक, जो हमने वर्कबुक ओपन की होगी वो क्लोज हो जाएगी। आगे जी Ctrl+X, X से हम लोग कट कर सकते हैं, कोई भी चीज अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको कट कर सकते हैं। आगे जी Ctrl+Y, Y से हम रीडू कर सकते हैं, कोई भी चीज हमने परफॉर्म की हुई है। Ctrl+Z से अनडू कर सकते हैं, कोई भी हमने एक्शन परफॉर्म किया हुआ है तो वो। आगे जी Ctrl+5, ये मैंने इसलिए लिखा था कि स्ट्राइक थ्रू करने के लिए मुझे ये स्ट्राइक थ्रू का, इस पर जब मैं नोट्स बना रही थी पहली बार पता चला था कि स्ट्राइक थ्रू भी होता है, तो वो स्ट्राइक थ्रू क्योंकि पहले मैंने कभी यूज नहीं किया था तो इसलिए, अब तो खैर यूज होता रहता है तो अभी मुझे याद है। Ctrl+5 को प्रेस करें तो स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन,
जो भी हम हाईलाइट करेंगे, कोई भी जो सिलेक्ट करेंगे जगह या जो डॉक्यूमेंट में या वर्कशीट में, तो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि जैसे ये क्लोज वर्कबुक लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन आ जाएगी। जैसे हम कटिंग करते हैं कुछ लिखते हुए तो वहां पे ऊपर क्रॉस लगा देते हैं किसी भी चीज के, या हम कुछ लिख रहे होते हैं तो ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू उसी को बेसिकली कहते हैं। आगे जी हम फंक्शनल कीज को भी आज ही देख लेते हैं, फिर हम लोग बेसिक शॉर्टकट कीज देखेंगे, फिर विंडोज की, फिर उसके बाद ये दूसरी हम लोग वीडियो में देख लेंगे। आज फंक्शनल की को भी साथ में ले लेते हैं क्योंकि MS एक्सेल और MS वर्ड की काफी मिलती जुलती जो है वो शॉर्टकट कीज हैं, तो वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल से। फंक्शनल की F1 से लेकर F12 तक होती हैं, F1 से F12 तक सारी यहाँ पे हैं। F1 हेल्प के लिए होता है। F1 जब जैसे ही प्रेस करेंगे, चाहे वो क्लोज विंडो हो चाहे वो ओपन हो, कोई भी वेबसाइट ओपन हो, हम जैसे ही F1 को प्रेस करेंगे वो हेल्प का ऑप्शन दे देगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए इस जगह से। आगे जी F2 एडिट सेल, ये शॉर्टकट ही समझ लें। F2 को हम लोग जब भी प्रेस करेंगे MS एक्सेल में तो वो एडिट सेल कर देगा, मतलब उस सेल में आपको दे देगा कि आपने कुछ और डालना है इसमें, या डिलीट करना है या एंटर करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। F3 पेस्ट के लिए, जैसा Ctrl+V है इसी तरह ये पेस्ट के लिए। नेम रेंज फार्मूला, इसमें फार्मूला भी हम डाल सकते हैं। आगे जी F4 रिपीट द प्रीवियस एक्शन इन अदर सेल रेंज। सेल और रेंज एक ही चीज है, तो सेल में हम लोग कोई और एक्शन प्रीवियस जो है वो रिपीट करना चाहते हैं तो F4 को प्रेस करेंगे तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं उसी एक्शन को अगले सेल में। F5 से गो टू ऑप्शन में जाते हैं, ये MS वर्ड में भी हमने पढ़ा है। F6 नेक्स्ट पेन, मतलब कि नेक्स्ट अगले सर्च में हम लोग जा सकते हैं F6 से। F7 स्पेलिंग चेक, ये MS वर्ड में ज्यादातर यूज होता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। F8 एक्सटेंड सिलेक्शन विदाउट माउस बाय यूजिंग एरो की। एरो की को यूज करके हम लोग किसी भी सिलेक्शन जिसकी हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको विदाउट माउस हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं किसी भी चीज को। F9 फार्मूला अट्रैक्टिव फ्रॉम मैनुअल सेटिंग। मैनुअल सेटिंग से हम फार्मूला एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी MS एक्सेल में। कोई भी हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें मैनुअल सेटिंग में जाके हम लोग F9 से जाके फार्मूला एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कोई एक्टिवेट फार्मूला नहीं हुआ लॉक हमने कर दिया है तो फार्मूला को F9 प्रेस करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं। F10 मेन्यू बार के लिए होती है। मेन्यू बार वो देना शुरू कर देता है कि आपको कौन सा मेन्यू चाहिए, होम टैब्स वगैरह वो उसमें होती है। F11 क्रिएट चार्ट क्विकली, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है एक और जगह भी था कि क्विकली एनालिसिस होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह ये भी है क्रिएट चार्ट क्विकली। जैसे हमने Ctrl+L में पढ़ा कि वहां पे कंटेंट जो टेबल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इसी तरह F11 में है कि वो जो है क्रिएट चार्ट क्विकली चार्ट को बनाना शुरू कर देता है। कोई भी कंटेंट हमारे पास जो भी लिखा होगा F11 प्रेस करने से चार्ट बनना शुरू हो जाता है। आगे F12 और ये लास्ट है हमारे पास F12 सेव एज के ऑप्शन के लिए यूज होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आपको अगर पिछली वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगी। बाकी ये आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें प्लीज। थैंक यू।